नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। टॉपिक है अनुपात और समानुपात। टाइप 2 लिया गया है, पार्ट 2 है ये। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। तो इस तरीके से जितने भी PY के क्वेश्चन हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करें। हर एक वीडियो में 10% लिए जा रहे हैं टाइप वाइज। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी टाइप हैं सारे कवर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरीके से आप नेचर भी देख पाएंगे किस तरह से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न लिया गया 7,200 रुपये PQ और R के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 2/3 के अनुपात में बांटा जाता है। R का हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ पर PQR 3 लोगों में बांटा जा रहा है, तो इनका पहले हम अनुपात लिख लेंगे। तो ये PQ और R हमने कुछ इस तरह से इनको लिख लिया। इनका अनुपात जो भी फ्रैक्शन में दिया गया वो लिखेंगे 1/2, यहाँ पे दिया गया 4 और एक यहाँ पे दिया गया 3/2 दिया गया। जब भी इस तरीके से अनुपात फ्रैक्शन में दिया जाए तो इसे हमें चेंज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अपॉन में है, यहाँ पर होल नंबर है और यहाँ पर भी अपॉन में दिया गया है। तो ऊपर की संख्या का हमें लासा लेना है, यानी 1, 4 और 3 का लासा लेंगे तो हमको लासा मिल जाएगा कितना? तो आप बताएंगे इनका लासा होता है 12। तो 12 जो है 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। जितना लासा आता है लासा फिर यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 12 से, यहाँ पर भी हम 12 से गुणा करेंगे। 2 से कट रही है, 2 छंग 12 यानी कि 6 हो गया और 2 यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे तो पूरी नंबर थी। 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कम 2 और 2 छंग 12, 6 तियाँ कितना हो गया 18। तो इस तरीके से हमारा नया अनुपात आ गया। अब ये संख्या पुनः कट रही है, 6 कम 6 और 6 8 48, 6 तियाँ 18। तब देखिए PQ और R का एक नया अनुपात निकल के आ गया है। PQ का और R का एक नया अनुपात निकल के आ गया है 1:8:3। ठीक है, पूछा गया था R का हिस्सा बताइए। तो R का अनुपात कितना है? तो देखेंगे R का अनुपात कितना है 3। तो देखिए R का हम हिस्सा पता कर लेंगे, पूरे इस अनुपात का हम सम करेंगे। तो अनुपाती योग अगर देखें तो हमको मिलेगा कितना? तो आप बताएंगे 12 मिलेगा। 8 3 11 1 12। तो टोटल अनुपाती योग हम नीचे रख देंगे 12 और जिसका निकालना है उसका अनुपात ऊपर कर देंगे। यानी R का निकालना है तो R का अनुपात कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, टोटल रुपए हैं कितने जिसमें से हिस्सा देखना है? तो यहाँ पर 7200 रुपये थे, तो 7200 इसे रख के सॉल्व कर देंगे। 12 कम 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 यानी 6 बार लग जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा। 6 तियाँ कितना हो गया? तो बताएंगे आप 18, यानी 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला और प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है? देखिए यहाँ प्रश्न 2024 में पूछा गया। तो मनोज और पारस का अनुपात जो दिया गया वो लिखेंगे सबसे पहले। तो मनोज और पारस का अनुपात है 7:5। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 कम है तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? तो देखिए जो यहाँ पर पारस हैं मनोज से कितना कम है? तो आप बताएंगे अंतर ही निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 7, यानी 7 कम है। और अंतर का यहाँ मान बताया गया कितना है? 4,000 बताया गया है। ठीक है, 4,000 रुपये हैं। ये पारस के कम हैं किसे? मनोज से। ठीक है, तो अंतर हो गया। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। तो 5 कम 5 यानी 55 40, यानी 1 यहाँ पर यूनिट का मान कितना आ गया? 800, क्योंकि 5 से हमने 4,000 को भाग दे दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 800। तो पूछा गया तो मनोज और पारस की कुल आय, तो कुल आय निकालने के लिए दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 12 और 7, इनके अनुपात को अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 19। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है? 800, तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप 800 को गुणा कर देंगे 19 से। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो थे लास्ट में, 2 जीरो, 8 9 72 के 2 हो गए और बचा है कितना? 7, 8 कम 8 और 7 कितना हो गया? 15, यानी 15,200 रुपये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? देखिए यहाँ पर कोई 2 संख्याएं हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए संख्या थी, एक संख्या बी थी, एक तीसरी संख्या थी, हम मान लेते हैं सी संख्या को। यहाँ पर
तीसरी संख्या से a भी अधिक है और तीसरी संख्या से b भी अधिक है। ठीक है, तो एक संख्या जो है तीसरी संख्या से कितना अधिक हो गई, 8% बोला गया है, तो यहाँ पर हो जाएगी संख्या कितनी, 108। अगर इसे हम 100 मान ले तीसरी संख्या को, तो तीसरी संख्या से 8% अधिक हो गई यानी 108 हो गई। अब जो दूसरी संख्या है वो 28% अधिक है, तो यानी अब ये हो जाएगी कितनी, 128 हो जाएगी, क्योंकि ये 100 संख्या थी, अब ये 128 हो गई। पूछा गया उन दो संख्याओं का अनुपात। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 से कट रही, काट देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 सते 28 कट गई, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया, 27 अनुपात, तो बताएंगे 32 आ गया। 27 अनुपात 32 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 70,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए, बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 होता है, तो इनमें ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा बताना है, तो हमें देखिए यहाँ पर ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी और सी का अनुपात। सबसे पहले देखेंगे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान दिया गया यहाँ पर कितना है, अनुपात 2:3 दिया गया है। ठीक है, बी और सी का दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया कितना है, 4:5 दिया गया है। अब सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, 2 अनुपात कितना है, 3, तो ए बी का कितना है, 2:3, अब बी और सी का कितना है, 4:5, तो यहाँ पे 4 अनुपात कितना हो गया, तो आप बताएंगे 5। जगह खाली यहाँ पर गोला बना देंगे, और 3 के आगे है तो 3 यहाँ, 4 के आगे गोला है तो यहाँ पे 4 भर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा एक यहाँ पर नया अनुपात बन गया। ठीक है, इसमें से ए का हिस्सा बताना था, तो ए का अनुपात देखेंगे है कितना, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर देखिए ए का हमें हिस्सा बताना है, तो टोटल अनुपात योग इन सभी का करेंगे, तो 12 8 हो गया 20 और 10 30 5 35, तो टोटल जितना अनुपाती योग आएगा यहाँ पर 35 जो आया है, इसका योग करने पर तो वो सदैव नीचे रहता है। टोटल में अब बी का हिस्सा सॉरी ए का हिस्सा पता करना है, तो ए का अनुपात कितना है, यहाँ पर 8 है, तो 8 ऊपर रखेंगे। किस में से पता करना है, टोटल 70,000 से निकालना है, तो 70,000 में हमें बताना है बी का हिस्सा सॉरी ए का हिस्सा। 35 से कम 35, 35 दूना हो गया 70 और 3 0, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 2,000 ए साइड में, 8 दूनी कितना हो गया 16, यानी यहाँ पर 16,000 इसका राइट आंसर होगा। ए का हिस्सा कितना है इसमें, तो आप बताएंगे 16,000, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है, यह तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर पहली बात, यहाँ पे जो भी संख्याएं दी गई हैं जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी, हम निकाल लेंगे। उससे पहले इन संख्याओं का यानी अनुपात का हम कर लेंगे योग। ठीक है, तो 8 6 हो गया कितना, 14, 14 में हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 23 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 23, तो अनुपाती योग कितना निकल के आ गया, 23। अब पूरे अनुपात का यहाँ पर यानी पूरे संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 46, यानी 23 यहाँ पर जो मान आया है ये किसके बराबर हो गया, तो आप बताएंगे 460 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, 23 से भाग दे देंगे से 460 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। 23 से कम 23 और 23 दूना होता है कितना, 46 और 0 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20 हो गया। पूछा गया कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, जिसका अनुपात ज़्यादा है वही संख्या बड़ी होगी। 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो यहाँ पर हम हर एक संख्या में 20 से गुणा करेंगे, तो 9 यूनिट का मान निकल आएगा। 9 दूनी कितना हो गया, तो 18 बताएंगे 180। यहाँ पर संख्या को भी हम 20 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी कितना 16, तो 1 तो 160 है। यहाँ पर भी हम 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पर तीनों में कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 180। ठीक है, जिसका अनुपात ज़्यादा था वही बड़ी थी, यानी इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, तीनों संख्याओं का योग 123, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बोला गया कितना, 3:4 बताया गया। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है।
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी संख्या 2 बार आई है, तो इन तीनों का हम अनुपात एक साथ में निकाल लेते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात इस तरीके से लिखें। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात कितना है, 4 बताएंगे। दूसरी और तीसरी का कितना है, दूसरी का 3 था और तीसरी का यहाँ पे 5 था। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली, तो यहाँ पर है 4 तो 4 भर देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 भर देंगे। ठीक है, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 तें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 तियाँ हो जाएगा 9। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यहाँ पर निकल आया है, लेकिन तीनों संख्याओं का योग दिया गया था। तो इस अनुपाती योग कर लेंगे, इसका पूरे अनुपात का योग करेंगे तो कितना मिलेगा। अब देखिए अनुपाती योग करेंगे, यहाँ पर 20 10 30 और 30 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 31 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, नहीं सॉरी 41 हो जाएगा, क्योंकि 20 10 30 और 10 40 1 41, तो अनुपाती योग कितना मिल गया, हमें 41 मिल गया। ठीक है, अब 41 यूनिट का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना है, पूरे 123 दे रखा है। कितना, 123 हो गया 41 मान का। 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, कितना है, तो 123 को हम 41 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार में, 3 बार में, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3। पूछा किसका, कि दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर देखेंगे 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे। सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिएगा, इसमें सीधा आंसर आ जाएगा। 12 36 हो गया। तो इस तरीके से राइट आंसर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला गया दो संख्याओं का योग, हमने संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी। दोनों संख्याओं का योग, उनके बीच का अंतर, अब इनके बीच का अंतर x माइनस वाई, अंतर के 6 गुना है, तो अंतर का कितना है, 6 गुना है। ठीक है, के बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 6, यानी 6x हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई रहेगा। देखिए अब यहाँ पर एक साइड में वैल्यू को कर लेंगे। अब y को इस साइड में भेज देते हैं, या फिर आप इधर को y भेजिए और x को इधर, तो y इधर ले आते हैं। तो y देखिए y प्लस, और ये माइनस में थी इधर प्लस में हो गई, तो 6y हो गई। और इधर x है यहाँ पर, ठीक है, 6x हो गया। ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5x। ठीक है, और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो y और x एक साइड में कर लेंगे, तो उस साइड में कितना बचा, 5, यहाँ से 7 इधर आ जाएगा, यानी x कितना है 7, y बराबर कितना 5। पूछा गया था दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो x अनुपात y कितना हो गया, तो हम लिखेंगे x कितना है यहाँ पे 7, y कितना दिया गया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हमारा अनुपात निकल के आ गया 7:5 हो गया इसका राइट आंसर। 7:5 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बैग में काली गेंदों और सफ़ेद गेंदों का अनुपात 7:4 है। तो काली यानी कि ब्लैक यहाँ पर, और एक वाइट गेंद है सफ़ेद। ठीक है, तो 7 अनुपात यहाँ पर बोला गया 4 दिया गया है इनका। ठीक है, यदि उस बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं, बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं, यहाँ पर 44 मतलब यहाँ पर, तो 44 का यहाँ पर अनुपात कितना है 4, और उनकी गेंदों की संख्या कितनी बताई गई, 44 बताई गई है। तो बैग में गेंदों की कुल संख्या बताइए। अब बताइए 4 से 44 कैसे बना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 11 का गुणा किया गया है, 11 चौक 44, तो इसमें भी 11 का गुणा किया जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा। तो बोला गया तो बैग में गेंदों की कुल संख्या, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। 7 4 11 का कितना मिला 1, और 7 4 11 1 12, यानी कुल बैग में गेंदों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 121 है। तो बैग में कुल गेंदों की संख्या हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात, हमने संख्या कोई मान ली, एक x संख्या है, दूसरी हमने y मान ली। इन संख्याओं का अनुपात दिया गया कितना है 3, और यहाँ पर दिया गया 1। अब देखिए जब भी अनुपात दिया जाएगा, हमें यहाँ पे वर्गों का होगा या घनों का होगा,
तो इनके साथ में कोई ना कोई आप यहाँ पर ABCD का लेटर जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर R ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम R इनके साथ चिपका देंगे, तो वास्तविक हम संख्या इनकी निकाल लेंगे। बोला गया उन संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनका हम करेंगे वर्ग, ठीक है, तो इनका करेंगे वर्ग, यानी इनका हम बना देंगे स्क्वायर। इस तरीके से वर्गों का योग बोला गया तो हम डायरेक्ट इनका वर्गों का योग कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका भी कर देंगे वर्ग का योग। बराबर बोला गया है, योग जो है 810 है, 810 है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, और R के ऊपर स्क्वायर यानी लग जाएगा, ये तो R स्क्वायर हो ही गया हमारा, ठीक। बराबर में कितना दिया गया 810, इनको जोड़ेंगे तो 10R स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में कितना है 10, यानी 800 यहाँ पे 10 था, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, यानी R बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 81। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं 81, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बनेगा इसका वर्गमूल, तो आप बताएंगे यहाँ पर बन जाएगा हमारा 9, 9 9 81, यानी R बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 9, ठीक है। बोला गया कि संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याएं हमारी यहाँ पर थी, ठीक है, 3R है, 1R है, तो 3R, तो R की जगह पे हम रख देंगे कितना 9 रख देंगे, ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरी हमारी यहाँ पर थी, अब यहाँ पर भी 9 रख देंगे, ठीक है। 9 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 27 प्लस 9 कम कितना हो गया 9। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 36 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो आप बताएंगे 36 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए 5 सेब, ठीक है, 5 सेब प्लस 8 आम, 8 आम का मूल्य 9 सेब प्लस 4 आम के मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। सेब सेब एक साइड में करेंगे, आम आम को एक साइड में करेंगे, तो आम इधर ले आएंगे तो 8 आम ये पहले से हैं, और 4 आम प्लस में इधर हो जाएगा माइनस के 4 आम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 सेब हैं, ठीक है। अब इस साइड से 5 सेब इधर आ जाएंगे, 5 सेब यहाँ पर। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है, तो बचेंगे यहाँ पर 4 आम बचेंगे, 9 से 5 जाएंगे तो 4 सेब बच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आम और सेब एक साइड में करेंगे, सेब इधर ले आएंगे नीचे, आम कितना हमारा 4 और ये 4 बचा, इधर भी 4, यानी सेम संख्या, तो ये एक एक बार में कट जाएगी, तो इनका अनुपात जो है सेम आ जाएगा, यानी सेब का अनुपात और आम का अनुपात। आम के मूल्य और सेब के मूल्य, तो पहले सेब, पहले आम बोला गया तो आम कर दीजिए, पहले आम का है तो पहले आम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम ही है आम और सेब का अनुपात। तो आम का कितना है 1, सेब का कितना है 1, तो अनुपात कितना आ गया 1:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।